कहानी बताता हूं जीवन की वास्तविक सच्चाई। यक्ष ने कहा सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने कहा आरोग्य। यक्ष ने कहा धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? युधिष्ठिर ने कहा दया। यक्ष ने कहा कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती? युधिष्ठिर ने कहा वैसे व्यक्तियों के साथ मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती जो सज्जन होते हैं। और लास्ट में यक्ष ने पूछा इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि रोग हजारों लोग मरते हैं, फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? ये सारे सवाल जो मैंने अभी आपके सामने रखे, यकीन मानिए ये यक्ष प्रश्न नहीं है, बल्कि ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है। जो इसको समझ जाएगा उसके जीवन में कष्ट आना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद चूंकि यक्ष ने एक बात और कहा, बस एक सेकंड लूंगा नीति जी, ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना, क्योंकि सभी लोगों को यही मालूम है जितना मैंने अभी बताया लगभग। तो उन्होंने कहा, यक्ष ने कहा कि राजन मैं तुम्हारे सभी मृत भाइयों में से सिर्फ एक को जिंदा कर सकता हूं, बताओ किसको जिंदा करवाना चाहते हो? और युधिष्ठिर ने बिना एक पल सोचे हुए उन्होंने कहा कि नकुल को जीवित किया जाए। ऐसा जानते ही यक्ष ने पूछा कि क्यों? तुम चाहते तो युद्ध में लड़ने के लिए भीम को जिंदा करवा सकते थे, अर्जुन को जिंदा करवा सकते थे, नकुल को क्यों किया? उसने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं चाहता था कि मैं अपनी माता से एक पुत्र हूं और दूसरी माता माद्री से भी एक पुत्र हो जाए, और इसीलिए मैंने नकुल का नाम लिया। ऐसा जान करके यक्ष बहुत खुश हुए और वो अपने असली रूप में आए, क्योंकि यक्ष धर्म के रूप में आए थे, धर्मराज थे, और चूंकि वो अपने पुत्र को देखने भी आए थे। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बातें हैं कि क्यों धर्मराज युधिष्ठिर जी को कहा गया। उसके बहुत सारे कारण मौजूद हैं जिसको समझने की जरूरत है।